क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हम आए, यहाँ से एक न्यू मैसेज जनरेट। आप इसको मैं बात कर, पहले डिले डालो 3 सेकंड का, फिर टेक्स्ट। देयर आर ओनली 2 सिंपल वेज टू स्टेप द फाइंड द प्रोडक्ट ऑन Amazon। अब जहाँ पे आपका वो डोमेन होगी जहाँ पे आप फाइंड करवा रहे हो, लेट्स मेरी यूके है तो .co.uk, then using the clue that we given you, not cheating or shortcuts। अब क्लू क्या है वो हम देंगे आगे जाके। पिक द करेक्ट आंसर इन और इजी पीजी मल्टीपल चॉइस क्विज। दूसरा स्टेप जो करेक्ट आंसर होगा फिर आगे फ्लो वर्क करेगा, अदरवाइज फ्लो आगे वर्क नहीं करेगा। इससे हमें पता लग जाएगा वो हमारी सेम प्रोडक्ट पे पहुंचा है। फिर भी अगर वो गलत प्रोडक्ट पे पहुंचा वो क्योंकि किसी भी बटन पे एक दफ़ा क्लिक होगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तो वो आपको ये मना नहीं कर रहा कि आप तीनों पे नहीं एक दफ़ा क्लिक कर सकते। और एक दफ़ा उस पे किया रॉन्ग आंसर, दूसरे पे किया रॉन्ग आंसर, तीसरे पे किया करेक्ट आंसर, तो फ्लो आगे चला जाएगा। तो अगर ऐसे हो भी जाए वो ऑर्डर कहीं और जाके किसी और लिस्टिंग में प्लेस कर दे तो आपको ऑर्डर नंबर दे रहा होगा, तो ऑर्डर नंबर मैच कर लो कि आपको ऑर्डर आ गया है। अगर नहीं आया तो आप उसको बता दें, पोर्ट के अंदर आपको जाके खुद फिर मैसेज करना पड़ेगा कि ऑर्डर मेरी लिस्टिंग में जनरेट नहीं हुआ, आप इसको कैंसिल करते हैं और मेरी लिस्टिंग पे जाकर जनरेट करो। या अगर वो नहीं करता कैंसिल तो वो हम उसको रिफंड देने के पाबंद नहीं है क्योंकि हमारे से उसने परचेज नहीं की। अब इसके बाद एक और डिले डालें क्योंकि हमने अभी रूल्स बताने हैं उसको जो हमने लास्ट टाइम ही बताए थे, वो सेम उसी तरह वर्क करेंगे। इसके नीचे ये एरर आया है तो हमने नीचे टेक्स्ट ऐड करना है। ये थोड़ा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। If to win, it's super important that you agree to the policy of offer. Buy the product within 30 minutes. अगर ये आपका क्विज सही होता है तो canceling or returning the product at any point after the purchase plus refund will be get you banned from any further future awesome deals from us. We would hate that। यानी कि आप अपने बॉट से उसको रिमूव कर देंगे। You can join only once using a other Facebook accounts and to join to offer restricted no and play fair। अब वो नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, आपको तो ऑर्डर्स ही चाहिए, वो तब तक ही वर्क करने जब तक रिबेट काउंटर लगा हुआ। वी विल रिफंड यू अमाउंट आफ्टर 3 days ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑर्डर शिपमेंट। अच्छा जी, क्या इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हम बटन दे रहे हैं एग्री। जो पर्सन एग्री करेगा उसका स्टेप है अब से मांगनी है इनपुट। तो हम कभी भी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा यूजर इनपुट। तो टेक्स्ट को डिलीट करें, तो यूजर इनपुट। एग्जैक्ट पेपल एड्रेस, दिस इज वेयर वी विल सेंड यू 100% रिबेट। और टेक्स्ट में आके अपने इसको करना है ईमेल, सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड को करना है अपने ऑफ। और यहाँ पे आपकी वही जो आपने पहले हमने फील्ड बनाई थी पेपल आईडी वाली, वही आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है,
मेरे पास है पेपल ईमेल, मैं यहाँ पे आपकी पेपल आईडी होगी जो मैंने बनवाई थी। क्या जी? ना जो डिसएग्री कर रहे हैं उससे हम एक और मैसेज जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपके पास वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स प्रोडक्ट, अब यहाँ पे बटन ऐड कर रहे हैं रोल इन, और यहाँ पे हम करें नॉट कैन डू मच बेटर। अब जो यहाँ पे करेगा उसको तो हमने इसी मैसेज को दोबारा उससे भी करवा देना है, और जो नहीं करेगा उसको हमने यहाँ से मैसेज जनरेट करवाना है। टाइट है, बाय बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, जो पेपल आईडी दे देगा उसके लिए हमारे पास एक एक्शन है। एक्शन में हमने उसको ऐड टैग करना है। ऐड टैग फॉर्म, यहाँ से हमारा पेपल आईडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, अब हम उससे बताएंगे कि क्या हमारा क्या क्लू है आपके लिए। ये है ऑप्शन। जस्ट गो टू amazon.com, नहीं, जो आपका डोमेन होगी वो आप दोगे, जैसे मेरी है .co. uk एंड सर्च कीवर्ड। आपका जो भी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि वो इस टर्म को जाकर सर्च करेगा, आप इस टर्म के ऊपर रैंकिंग करवा रहे हो। हिंट, इट मे बी फ्यू पेजेस, स्क्रॉल इन बट यू विल फाइंड इट। इट लुक लाइक दिस। अब आप इमेज प्रोवाइड कर रहे हो कि उसकी मेन इमेज वो किस तरह की दिखती है। दूसरा यहाँ पे हिंट है फ्यू पेजेस का, आप एग्जैक्टली भी बता सकते हो इट इज ऑन द थर्ड पेज और थर्ड और फोर्थ पेज। जब ये तीसरे पे जाएगा चौथे पे जाएगा उसको मिल जाएगी, दूसरे से तीसरे पे आप उसको जैसे आप इस टाइम के अंदर अपनी लिस्टिंग का भी ध्यान रखेंगे, वो कहीं पहले पेज पे ना आ गई हो तो आप उसको दूसरे पेज पे ढूंढवा रहे हो अभी तक, तो इसको उस टाइम पे चेंज कर देगा। ठीक है, इट्स लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे हम उसको इमेज प्रोवाइड करेंगे कि वो इस तरह की दिखती है, तो हम कोई भी इमेज डेस्कटॉप से ये, और आप डिले डालो, ये टाइपिंग खत्म करो, तो क्योंकि आप टाइप नहीं कर रहे होगे, इमेज दे रहे होगे, तो इधर से यहाँ पे डिले डाल देते हैं। ठीक है, अब आपने उसको बटन नहीं दिया कि वो amazon.co.uk में जाएगा, वो खुद जाएगा और खुद जाके ढूंढेगा प्रोडक्ट को। सर्च फाइंड मेथड, ओके नाउ, और यहाँ से चेंज होता है सारा आपका फ्लो। तो पहले मैं सिंपल बनाता हूँ, ठीक है, ये है टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट प्रोडक्ट, टू अनलॉक द नेक्स्ट स्टेप प्लीज क्लिक द बटन with the same first two numbers at the price of item you see। साथ साथ हम उसको हौसला दे रहे हैं कि बस खत्म होने वाला है काम आपका, ठीक है, इसलिए नीचे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डन। ये है। पहले दो डिजिट्स मांगे हैं, वो जो डेसिमल के बाद आ रहे होते हैं, हमने 9.99 रखी थी मोस्टली, तो वो नहीं हमने उससे डिमांड की।
अब यहाँ पे हम उसको बटन प्रोवाइड करेंगे अपने एक एक करेक्ट आंसर के साथ, दो रॉन्ग आंसर के साथ। प्राइस है 23। और अब जो पर्सन यहाँ से कह लें कि दो हमारे रॉन्ग आंसर निकलने हैं, एक हमारा करेक्ट आंसर निकलना है, तो जो रॉन्ग आ रहा है हमें 14 वाला करेक्ट होगा हमारा, बाकी दो रॉन्ग होगा, उसको भी ये मैसेज आना है। जो 16 वाला है उसका भी रॉन्ग है तो उसको भी ये मैसेज आना है। क्या जो 14 वाला है उसका करेक्ट है तो उसको हमारा फर्दर एक और जो सही मैसेज है और अगला मैसेज वो जाना है, क्या है, और ऑर्डर आईडी मांगने वाला, तो हम उसको यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, बल्कि उसको जाएंगे परचेज करें, उसको सारा हम तरीका बताएंगे। अच्छा, अभी मैं सिंगल क्वेश्चन के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ नॉट। इसका सही है, उसको जाएगा नाइस कॉन्ग्रेट्स यू गॉट इट, द क्लॉक स्टार्ट नाउ, यू हैव 30 मिनट्स। अब आपके पास 30 मिनट है। आफ्टर यू परचेज यू विल सेंड 100% रिबेट विद इन 24 आवर, यूजुअली सुंदर वंस यू परचेज जस्ट ड्रॉप द आइटम हियर। अच्छा, अब हमने एक तो साथ ही मैसेज भी कर रहे हैं और साथ ही हम उससे डिमांड भी कर रहे हैं, तो आप इसको पहले अलहदा से मैसेज भी बना सकते हो। आप लाइक यहाँ पे सेंड करते हैं कि आप इसको ख़त्म कर देते हो यहाँ से, ठीक है, और आप इसको डायरेक्टली हम यूज़र इनपुट के अंदर ही ले जाएंगे। तो आई थिंक इतने ज़्यादा मैसेजेस उसको भेजने से बजाय हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से यूज़र इनपुट ऐड करते हैं। क्या है, 24 hours ऑफ once order is shipped, क्योंकि हमेशा अपने शिपमेंट के बाद ही उसको देना है, जब उसको पहुंच जाएगी उसके बाद हम इधर, ठीक है। अब उसने हमें ऑर्डर आईडी देनी है, तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही है, रिप्लाई टाइप। फील्ड आपकी जो आपसे बनवाई थी मैंने कस्टम फील्ड, ऑर्डर आईडी उसके ऊपर होगी, ऑर्डर आईडी। तो मेरा ऑर्डर कंफर्मेशन बीटा टेस्टर है। नाउ क्या जी, जिसने परचेज कर लिया उसको हमारा थैंक यू का मैसेज आना है। दिस कुड बी। और परचेज करने के बाद हमारे अब यहाँ पे 4 एक्शन लगने हैं, वही 4 एक्शन हैं सेम। यहाँ पे पहला एक्शन है दैट टैग प्रोडक्ट परचेज्ड, सेकंड वन वुड बी आपका सेट कस्टम फील्ड, प्लीज सेलेक्ट द कस्टम वैल्यू। यहाँ पे आपने परचेज डेट वाली बॉट फील्ड ऐड करनी है। आप कुछ लोगों ने उसमें यूजर फील्ड भी बनाई हुई है तो वो नहीं ऐड करनी, बॉट फील्ड के साथ टाइम का निशान क्लॉक आएगी एक, ठीक है। तो परचेज डेट ये क्लॉक आएगी पर्पल कलर में। यहाँ पे सेट टाइम टू एक्शन, द डेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन, ठीक है, इसको बंद कर। दूसरा एक्शन लग गया, पहला टैग है, दूसरा परचेज डेट वाला है, तीसरा आपका रिबेट काउंटर वाला है। तो वो भी हमने यही करना है, सेट कस्टम फील्ड। यहाँ से अपने कस्टम फील्ड सेलेक्ट करनी है, रिबेट काउंटर वाली, ये भी बॉट फील्ड है आपकी। ये सेशन रिबेट काउंटर वैल्यू डिक्रीज द नंबर बाय 1। अब ये आपका फ्लो एक पर्सन के लिए अ, जिसको एक क्वेश्चन के साथ ही वर्किंग है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, आई थिंक कोई मसला नहीं होगा जी। तो ये हो जाएगा, बस मैंने इसको सेंड
अच्छा, आप लोगों को मे बी ये 24 तो आपको भी गुजर गए होंगे, तो आपकी इंटरेक्शन आपके बोर्ड के साथ खत्म हो गई होगी। हाँ, आपका जो पेज है वो इसके साथ इसकी इंटरेक्शन वो खत्म हो गई मे बी। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों की हुआ है इतने टाइम के नहीं, बट अगर हो गया होगा तो ये खत्म हो गई। अब आपको दोबारा अपने फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से स्टार्ट का मैसेज सेंड करना है इसके ऊपर, फिर ये सेंड होगा। उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या है, हर एक से अपने डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। वो शुरू में बता रहा था कि हर एक से ये वाला क्वेश्चन है डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने इधर आके जब हमारी प्रोडक्ट हाइपर लॉन्च 1.1 से क्लिक्स पे जाती है, वो फौरन 5 सेकंड के अंदर बाय करता है प्रोडक्ट और वहां से बाय बाय नाउ करके निकल आता है बाय। अब हम दूसरे तीसरे पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आके हम 1.2 पे आ जाएंगे सर्च फाइंड मेथड के ऊपर। यहाँ पे हमने तकरीबन उसके 2 से 3 मिनट आपके कस्टमर के लगवाने हैं। वो सर्च करेगा, दूसरे तीसरे पेज पे जाएगा, वहां से सर्च करेगा, तीसरे पे नहीं मिला चौथे पे जाएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट इस पे चला गया, फिर वहां पे वापस आएगा, आपको एक आंसर देगा, यहाँ पे वहां से रीड आउट करेगा ऑर्डर पेज के ऊपर से। तो उस टाइम को बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हर एक बंदा ये नहीं आपको प्राइस आके बता रहा हो, तो प्राइस के लिए उसको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता यहाँ पे। ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूछ लो डेट फर्स्ट अवेलेबल क्या है, तो उसको पता ही नहीं वो कहाँ से देखनी है, तो वो तो आपका नहीं आंसर कर पाएगा। बाहर को इस चीज़ का नॉलेज ना हो कि डेट फर्स्ट अवेलेबल कहाँ पे लिखी होती है। आप इस टाइटल में से आप उसको बता रहे हैं कि मेरा ब्रांड का, आप उससे ब्रांड का नाम पूछ लो, चलो वो अब यहाँ पे आएगा तो ब्रांड का नाम देखेगा कि आपने उसको इमेज प्रोवाइड की हुई है, बल्कि आप एक इमेज के ऊपर वो आगे देख रहा है। मेन इमेज मोस्ट केसेस में सेम होगी, तो आपको ब्रांड का नेम उसके साथ बताना पड़ेगा कि ये मेरे ब्रांड का नेम भी है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ जाके। अच्छा, प्राइस आपकी डिफरेंट होगी, बेशक आपकी इमेज सेम है लेकिन आपकी प्राइस यूनिक होगी। जब तक आप दूसरे तीसरे पेज पे, वो पहले पेज पे आके आप उसको चेंज करते हो, अपने उसके पास लेके आते हो कंपेटिटर की प्राइस के पास। दूसरे नंबर पे आप क्या पूछ सकते हैं, कितने मेरे पास रिव्यूज कितने हैं इसके ऊपर। तो रिव्यूज के लिए वो अब दोबारा आया तो है, लेकिन अब वो प्राइस के ऊपर ये कर्सर नहीं रख रहा है, यहाँ पे ही देख रहा है। 39 रेटिंग है, आप वो कहेगा आपकी 1 रेटिंग है, 2 रेटिंग है। फिर आप उससे भी, तो मेरा जो कह लें कि बुलेट पॉइंट है, वाइडली यूज उसका टाइटल है, आपने कंटेंट लिखना है। वो कितना बुलेट पॉइंट है, वो कहेगा 1 2 3 4, आपने उसको नंबरिंग दी हुई है, जिसने फोर्थ पे क्लिक किया वो आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या हुआ है, वो ये रीड कर रहा है, जो एक पर्सन है वो ये रीड कर रहा है। ये वीवीआर हम इस तरह करवाते हैं, जब जेनिस के थ्रू होता है तो हम उसको इस तरह उससे पूरी प्रॉपर बात करते हैं इस तरह से। अब जाके कह रहे हो मेरा ईबीसी बना हुआ है, अब उसको ईबीसी का पता ही नहीं है ईबीसी होता क्या है, तो वो आपको क्या आंसर देगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने जो टेक्निकल क्वेश्चन हो। पूछ रहे हो मेरा एसिन क्या है, अब उसको एसिन का भी नहीं पता क्या चीज़ होती है। मैं किस बेस्ट सेलर रैंक मेरा क्या है, नो, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। आप यहाँ से बस यही देखें इमेज यहाँ ऊपर ऊपर, और मैक्सिमम अगर नीचे जाने तो आप जाके कह सकते हैं ये रिव्यू दिया हुआ है जी मुझे मोंको ने, तो वहाँ पे जाओ, मेरा मेरे रिव्यू के अंदर मोंको का रिव्यू कितने नंबर पे आ रहा है। अब आपको कहता है दूसरे नंबर पे आ रहा है, वहाँ पे रैंकिंग दी हुई है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब वो रिव्यूज आके पढ़ रहा है, रिव्यूज पढ़ के बाय कर रहा है। अमेजोन के एल्गोरिथम को भी पता लग रहा है कि एक पर्सन रिव्यू पढ़ के बाय कर रहा है, एक प्राइस देख के बाय कर रहा है, एक आपके बुलेट पॉइंट देख के बाय कर रहा है, इसलिए हम इस तरह करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया प्राइस वाला, तो ये तो हर पर्सन को यही जाना है, ठीक है। तो मैंने अब उस दिन भी आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप या उसमें भी पहले वाले फ्लो में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 2 कीवर्ड्स हैं, आपके पास 2 लिंक्स अवेलेबल हैं, आप एक बेमो स्ट्रीमर पे करवा रहे हो, एक एक बेमो स्ट्रीमर बास्केट पे करवा रहे हो, दोनों के 10,000, एक का 8,000 सर्च वॉल्यूम है, एक का 10,000 सर्च वॉल्यूम है, दोनों ही मेन कीवर्ड्स हैं। 8,000 10,000 क्लोजली हैं, आप कहते हो कि मैंने दोनों पे एक साथ ही लॉन्च करवानी है, एक साथ ही मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको यहाँ से ख़त्म करें, ये जो आप जहाँ से आपने उसको बता दिया कि आप मुझे आगे बताओ, यहाँ से आप निकाल लेंगे एक फ्लो, इसमें आप लगाओगे रैंडमाइजर, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज आपके
उसके ऊपर होगी किसको आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। देखिए अगर आप कहते हो ये 75 है और यहाँ पे आपने फिर 25 करना है, 100% आपने पूरा करना है। अब कह लेंगे 3 लोगों को ये जाएगा, 1 पर्सन को ये जाएगा, 3 के बाद 1 को ये पर्सन जाएगा, परसेंटेज जाएगी। ये डिपेंडिंग ऑन के कितना किसके ऊपर आप वैल्यू ज़्यादा देना चाहते हो। ये होगा लिंक की बेसिस पे। अगर ये क्वेश्चन है तो आपके अगर 2 क्वेश्चन है तो 50-50 करो। अगर आपके 3 क्वेश्चन है तो न्यू वेरिएशन ऐड करके आप उसको 25 25 और एक 50। ठीक है, आप इधर से न्यू वेरिएशन ऐड कर सकेंगे। चलो इसको तो अब हम 50-50 दो ही बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन। अब एक पर्सन आया उसको ये मैसेज आएगा और दूसरा पर्सन आया तो उसको हम दूसरा मैसेज भेजते हैं। To make sure you have the right product, and please check the button. Please check the button with the same number as the product star rating. Okay. अब स्टार रेटिंग 4.5 4.2 4 कैसे पता लग रही है? यहाँ पे आके वो देख रहा है इसकी रेटिंग 4.6 है इस टाइम। दिस कुड टेल अब हमारा यहाँ पे आते हैं, इस तरह पेस्ट करेगा तो लिखा 4.6 एंड 3.5। थोड़ा दूर दूर रखें और इसको करीब। अब हमारी 4.6 वाली करेक्ट है, जो करेक्ट है उससे तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, इस फ्लो के अंदर ले जाएंगे। और जो हमारा करेक्ट नहीं है उसको हम कहेंगे दिस मैसेज। अच्छा गाइस एक बस ये वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने ना उस पे कर दिया मैच, मुझे लगा ये वाला है। हाँ जी इसने यहाँ पे जाना था। गुड। क्या इसने इस मैसेज के साथ जाना था, मैसेज नंबर 9 जहाँ पे उसने करेक्ट आंसर दे दिया ना। इसको हम इस तरह करते हैं ताकि ये सही है। अब हम एक मिनट दें मैं ज़रा। अच्छा जी, ये वाला नहीं मेरा, ये वाला है। कहीं नहीं सेंड हो रहा, जाएंगे फेसबुक के ऊपर। वहाँ पे अपने पेज के ऊपर अपना मैसेज करना स्टार्ट का, ठीक है, वो अगेन सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका भी स्टॉप हो गया होगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो ये अब हमारा वर्किंग में आ गया। अब मैं प्रीव्यू करूंगा तो हो जाएगा डन मैसेज। एक दफा देख लेते हैं। यस
agree, email and agree. मैं अच्छा, ये काफी जल्दी मैसेज चला गया। ठीक है, ये सारे मैसेज एकदम चले गए। ये थोड़ा सा चला डिले आया है, इसमें भी डिले आना चाहिए था। मैं 5 सेकंड का डिले डाल देंगे। अच्छा चलो, यहाँ से हम अगर गलत चूज करें, गलत हमारा 16 था, 14 हमारा राइट है। 1 1 1 0 1 एक चीज नहीं मैंने की, शीट नहीं अटैच की। थैंक यू मुझे परचेज। ओके खैर चलिए, अब शीट भी अटैच कर लेते हैं। अब ये फ्लो तो मेरा ठीक वर्क कर रहा है। अब दूसरी दफा कोई आएगा तो उसको ये वाला मैसेज प्राइस वाला नहीं आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे आप आए, एक शीट बनाते हैं दोबारा से। शीट्स के ऊपर वन सेकेंड। वालेकुम सलाम। मेरी कौन सी है, मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ। मैं वही तरतीब रखता हूँ। तो वही है मेरा, कोई इसमें इशू चेंज नहीं है। ये पहले का पड़ा हुआ था, मैं इसको डिलीट कर दूँ। शीट्स पे आना है, वही शीट है सेम, आपने उसको कॉपी कर लिया नेक्स्ट फील्ड में। अब यहाँ से जाइएगा, शीट को क्लिक करके कॉपी, स्प्रेडशीट नहीं करना, एग्जिस्टिंग में करके तो यहाँ पे आ जाएगी। तो उसी को यूज कर लेंगे। तब जो अपन नहीं, लेकिन उसी कॉलम्स के साथ बनानी है, इंटीग्रेट करना है। चौथा एक्शन है हमारा, एक्शन एंड वाला ऑप्शन। ठीक है, गूगल शीट्स। स्प्रेडशीट, ये अमेजोन। और आपकी अब शीट नंबर दूसरी होगी, शीट नंबर 2, उसके ऊपर लिखा आया होगा 1.1। सेम उसी तरह फुल नेम, ऑर्डर आईडी, जो आपकी फील्ड्स हैं आपने उन्हीं को रखना है। कॉल आईडी, और ठीक है। अब मेरा फ्लो दोबारा वर्क करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया डन। अब मेरा रिपीट काउंटर अब नहीं चलना चाहिए। थिंक मेरा 1 से 0 हो गया होगा। मैं इसको दोबारा एक दफा, ठीक है। चले, अब ठीक है, समझ लगी। ये आपका 1.2 सर्च फाइंड मेथड, इसको हम कहते हैं। और ये वो फ्लो है हाइपरलिंक 2 का। इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से।
ये क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, और कोई चीज़ रिक्वायर्ड है इसमें से, मैं दोबारा करके दिखाऊँ तो वो भी करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने अभी खुद ट्राई करना है। देखिए, अब स्टेप्स आपको पता है। जो पहला है वो एक-एक क्लिक के ऊपर मैंने वो बनवाया है ना, तो वो अब आपको पता है आपने उसमें करना क्या है। कहाँ से जाके चेंज आनी है, ठीक है, कंटेंट में चेंज है, यहाँ पे कंटेंट चेंज है, वो आप रख लें अपनी मर्ज़ी से, उसी तरह बेशक जो मैंने पहले लिखा हुआ है आप उसी को चूज़ कर लो, वही रख लें। है वही, बस थोड़ा-सा डिटेल में लिखा हुआ है। दिस इज़ बेटर, वैसे ये टिक्स लगे हैं, बुलेट पॉइंट्स, एक प्रेज़ेंटेशन वाइज़ अच्छा है। लेकिन इसको तो मैं शेयर कर ही देना है आपके साथ, लेकिन आप अपने तौर पे करें, ठीक है? वही काउंट इस तरह बना लो, ये रिपीट कंडीशन लगाओ, पहले एक्शन, पहला मैसेज एक्शन, फिर रिपीट काउंटर वाली कंडीशन, फिर इसको दोबारा रीचेक करवा रहे हैं, फिर वही मैसेज आ रहा है। आपका चेंज आके यहाँ से क्वेश्चन वाइज़ पे जहाँ आप उसको देते थे, लिंक देते थे, वहाँ आप उसको कह रहे हो कि मुझे अब मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, ये कीवर्ड है आपका, इसको ढूँढना है। यहाँ से चेंज होगा फ्लो, वो भी यहाँ तक चेंज रहना है। जब ऑर्डर आईडी माँग लेनी है आपने आगे से, सिंपल वही है। तो आई थिंक ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिंगल वो क्लिक करवा के भी बनवाता हूँ, बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आप खुद ट्राई करें, उससे बेहतर होगा। तो वहाँ से कुछ रहेगा।